व्हाट इज अप गाइस, आज हम इस वीडियो में एक CDF चैलेंज खेलने वाले हैं जिसका नाम मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, जिसमें मेटास्प्लॉइट कमांड एंड एक्सप्लॉइट काफ़ी मजेदार तरीके से स्ट्रक्चर की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैं आ चुका हूँ वॉलहब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल 2 आपको इजीली अवेलेबल है। एंड आप चाहें तो यहाँ से इसका सोच फॉर्ज से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैंने अपने वर्नेबल मशीन को यहीं से वॉलहब के मिरर लिंक के थ्रू डाउनलोड किया है। आप चाहें तो इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट अपनी वो है ये चॉइस। उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बाकी आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैंने इसे नहीं पढ़ा है। एंड बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए सीधे चलते हैं अपनी मेटास्प्लॉइटेबल बॉक्स की तरफ। आप जैसे ही इसे अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर लेंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे कि इंस्टॉल करने के बाद आप चाहें तो इसे लॉगिन कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो इसे ना लॉगिन करें। बट फॉर दी लाइक मुझे थोड़ा सा हैंडी लगता है इसको यूज़ करना, तो इसीलिए मैंने इसे यूज़ करा है अभी फ़िलहाल। मैं आपको दिखा देता हूँ MSF एडमिन कमांड का यूज़ करके यहाँ पे, हाँ, जो कि इसका लॉगिन आईडी है। मैंने इसे MSF एडमिन टाइप किया है, अगेन MSF एडमिन, जो कि इसका पासवर्ड भी है। MSF एडमिन इसका यूज़र नेम और पासवर्ड है। MSF एडमिन के बाद मैं अगली कमांड का यूज़ करूँगा, जो है IF कॉन्फिग, कॉन्फिग नहीं कॉन्फिग। अगली कमांड है मेरी IF कॉन्फिग, टाइप करा। एंड अगली कमांड के बाद मेरा जो रिजल्ट आया है वो है 192.168.29.119, जो कि इसका IP एड्रेस है मेरी टारगेट मशीन का। चलिए अपना टर्मिनल स्टार्ट करते हैं इसी बात पे, एंड इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। सबसे पहली कमांड मेरी रहेगी nmap टैग SV 192.168.29.119, टाइप एंटर किया मैंने। एंड जब तक ये रिज़ल्ट मुझे दे रहा है तब तक मैं एक पैरेलल एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ, जो कि मेरी जैसे मैं जिसके थ्रू मैं अपना मेटास्प्लॉइट एक्सेस कर पाऊँगा, MSF कंसोल कमांड की यूज़ करके, MSF कंसोल। एंड इसे भी मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं nmap के रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 TCP पोर्ट ओपन है, 22 TCP पोर्ट ओपन है, जो कि SSH है, ये FTP की भी सर्विस प्रोवाइड कराता है। 23 पोर्ट ओपन है, जो कि टेलनेट के लिए है। 25 TCP ओपन। ये सारे पोर्ट्स जो भी हैं ये वनरेबल हैं एंड ये ओपन है इस मशीन के ऊपर। हम वन बाय वन इन सारे पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे, ओनली थ्रू यूजिंग मेटास्प्लॉइटेबल, आई एम सॉरी मेटास्प्लॉइट। ये काफ़ी ज़्यादा मैसी सा है इसका थोड़ा सा फ्रंट UI। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर होने के बाद ये काफ़ी साफ दिखता है, तो मुझे ऐसा ही पसंद है। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे अपना सर्विस सर्विस PostgreSQL स्टेटस पहले मैं चेक कर लेता हूँ। वो मेरा सेशन एक्टिव है। अगर आपका एक्टिव नहीं है, आपका स्टेटस में यहाँ पे डीएक्टिव दिखा रहा है, तो आप स्टार्ट कमांड के यूज़ करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा स्टार्ट है तो इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे हम लोग ऊपर चलते हैं अपने सबसे पहले पोर्ट की तरफ। ओके, सबसे पहला पोर्ट जो है वो है 21, पोर्ट नंबर 21 ओपन है हमारा, जो कि है FTP। एंड इसका वर्जन जो है VSFTPD। एंड इसका जो वर्जन है वो है VSFTPD 2.3.4। मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा VSFTPD। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं 2.3.4, बट मैं डायरेक्टली सर्च करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। रेलिवेंट चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्पेसिफिकली इस वर्जन के ऊपर एक एक्सप्लॉइट मौजूद है यहाँ पे, जो कि है बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन एक्सप्लॉइट। VSFTPD वर्जन 2.3.4। हम इसका यूज़ करते हैं यूज़। एंड जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे है एंड 0th नंबर पे ये ऑक्सिलरी है, बट हमें अभी फ़िलहाल के लिए 1 नंबर यूज़ करना होगा क्योंकि हम इसे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो मैं यूज़ 1 कमांड का यूज़ करूँगा। एंड नो पेलोड कन्फिगर्ड डिफॉल्टिंग CMD समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमने पेलोड को कन्फिगर नहीं किया है, लेकिन हमें इस एक्सप्लॉइट के लिए पेलोड की ज़रूरत होगी भी नहीं। तो मैं आपको शो ऑप्शंस करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे शो ऑप्शन किया है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें इसको आर होस्ट प्रोवाइड करना है एंड हमें बैकडोर मिल जाएगा, इसका मतलब शेल मिल जाएगा इसका।
हमारी टारगेट मशीन का। सो मैं इसे सेट आर होस्ट, तो जो कि था हमारा 192.168 है, 168.29.119, एंटर टाइप करूँगा। सो सक्सेसफुली हमारा आर होस्ट यहाँ पे सेट हो चुका है, और मैं इसे सिंपली कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लॉइट कर दूँगा, एक्सप्लॉइट, एंटर टाइप करूँगा। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैकडोर सर्विस हैज़ बीन स्पॉन्ड, फाउंड शेल, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आ रही हैं। इसके ये हमें शेल प्रोवाइड करा चुका है, इसने कमांड शेल का सेशन 1 ओपन भी कर दिया है यहाँ पे, आप जैसे कि देख पा रहे हैं पोर्ट के ऊपर हमारे। सो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ ls, सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं मुझे प्रॉपर शेल यहाँ पे मिल चुका है। मैं pwd कमांड का यूज़ करके देख लेता हूँ, मैं रूट के अंदर हूँ शायद, who am I am root, एंड वाला हमें यहाँ पे पहला शेल मिल चुका है। सो आप चाहें तो इसे और ज़्यादा इन्यूमरेट कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे यहीं पे छोड़ दूंगा एग्जिट कमांड का यूज़ करके। सो अगली कमांड पे चलते हैं, अगले पोर्ट के ऊपर, जो कि है पोर्ट 22, जो कि है ओपन SSH, जो SSH प्रोवाइड करता है। सो सिंपली कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पे करना है सर्च फॉर SSH, एंड थोड़ा मोर स्पेसिफिकली मुझे क्योंकि लॉगिन करना है SSH में, तो मैं लॉगिन वनरेबिलिटीज़ ट्राई करूँगा इसके ऊपर। सो मैंने सर्च किया है लॉगिन, तो अगेन मुझे यहाँ पे पिछली बार जैसे मैंने 1 टाइप किया था, क्योंकि मुझे लॉगिन पब उसके थ्रू करना था, क्या था हमारा, एक सेकेंड दिखा देता हूँ। हाँ, पिछली बार हमें एक्सप्लॉइट के थ्रू करना था, लेकिन इस बार हमें जो है हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी के थ्रू करना है 0th पोजीशन पे। तो मैं इसे सिर्फ सिंपली कर दूंगा 0 यूज 0, एंड देखिए आप इसने यहाँ पे एक्सप्लॉइट को उठा लिया है। एंड यहाँ पे शो ऑप्शंस करके देख लेते हैं, शो ऑप्शंस, एंटर टाइप करूँगा, एंड इसे मुझे कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे एक पासवर्ड फाइल मुझे इसे प्रोवाइड करानी होगी, एक आर होस्ट मुझे इसे प्रोवाइड कराना होगा, एंड कुछ यूजर्स नेम मुझे इसे प्रोवाइड कराने होंगे। सो ऑलरेडी मैंने टाइम को सेव करने के लिए ये दोनों फाइल ऑलरेडी बना रखी हैं अपने सिस्टम पे। जैसे कि ये यूज़र नेम की मेरी फाइल है, जिसके अंदर कुछ बेसिक यूज़र नेम्स होते हैं, वो हैं एडमिन, रूट, टॉर, MSF यूज़र, टेस्ट, MSF एडमिन, जो कि करेक्ट, अब मुझे भी पता है ये करेक्ट है। एक ये करेक्ट है इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एक और एक यूज़र, ये दो इसके यूज़र नेम करेक्ट है। सो हम इसे ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट कराने का। सो चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ अगेन, एंड यहाँ पे मैं पहले की तरह सेट आर होस्ट टाइप करूँगा, जो कि है 192.168.29.119, एंटर टाइप करूँगा। एंड इसके बाद मैं इसे एक यूज़र फाइल प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं इसको टाइप करूँगा सेट, उसके बाद मैं टाइप करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे उस यूज़र फाइल को ऐड कराना है तो मुझे उसका पाथ भी देना होगा। तो यूज़र फाइल स्पेस एंड देन एक स्लैश, फॉलोइंग स्लैश यूज करके, और मेरा जो पाथ है, तो क्योंकि मैं अभी अपने डेस्कटॉप के ऊपर मेरी वो फाइल सेव्ड है, सो मैं उसका पाथ दूंगा आपको होम वाली, जो मेरा मशीन नेम है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डेस्कटॉप स्लैश अगेन एंड मेरी यूज़र नेम, यूज़र फाइल का नाम .txt जो कि है। तो इसे मैं एंटर टाइप कर दूंगा, एंड इसने सक्सेसफुली ये ले लिया है। इसी की तरह मैं अपनी पासवर्ड फाइल को भी ऐसी ही इसके अंदर सेट कर दूंगा, सो दैट कि ये ब्रूट फोर्स करने में से आसानी हो। आप चाहें तो वर्डलेस का भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट अभी फ़िलहाल टाइम को सेव करने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे, तो मैंने इसीलिए छोटी सी एक वर्डलेस बना रखी है, ताकि ब्रूट फोर्स काफ़ी इजीली हो जाए। सो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट टाइप करना है, एंटर टाइप करना है, एंड वॉला, यहाँ पे ब्रूट फोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो थोड़ा वेट करेंगे अनटिल अनलेस हमारे रिजल्ट आ जाएं, या तो फिर हमें ये शेल प्रोवाइड करा दे। सो इसी तरीके से आप देखते जाएंगे, जो भी हमारे यहाँ पे वर्जन दिए हुए हैं, आप चाहें तो वर्जन स्पेसिफिक सर्च भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर सर्च में दिखाया था VSFTPD, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसे एग्जिट करूँगा यहाँ से, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सर्च एक्सप्लॉइट
सर्च एक्सप्लॉइट अगर मैं इसे टाइप कर पाया तो सर्च एक्सप्लॉइट VSFTPD। अगर मैं इसे एंटर टाइप करूंगा तो VSFT के रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सप्लॉइट होंगे जिस जिस वर्जन के, तो वो वर्जन यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा वर्जन था 2.3.4 कमांड एग्जीक्यूशन। मैं चाहूँ तो मैं इसे इसके थ्रू भी कर सकता हूँ। पाइथन फाइल है यहाँ पे एक मौजूद और ये रूबी फाइल है, तो ये दोनों तरीके हैं करने के। बट अगर जैसे कि अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ मेटास्प्लॉइट के थ्रू इसे कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हैंडी तरीका है करने का। बाकी अगर आप मैनुअली इसे करना चाहते हैं तो ये दोनों तरीके भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा रिजल्ट आ चुका है। SSH सेशन 2 ओपन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने सक्सेसफुली सेशन को ओपन कर दिया है। एंड शायद मुझे लगता है इसने हमें शेल प्रोवाइड कर दिया है, बट मैं थोड़ा और टाइम इसको दूंगा, 1 या 2 सेकंड और इसे दूंगा मैं, सो दैट कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ओके, सो आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसने हमें सेशन ओपन करके दे चुका है। मैं सेशंस को लिस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सेशंस टैग एल का कमांड का यूज़ करके। एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने हमें 2 सेशन ओपन करके दे चुके हैं। तो इन्यूमरेट करते हैं इस सेशन को, सेशन टैग आई एंड सेशन नंबर 3, एंटर। सो स्टार्टिंग इंटरेक्टिंग विथ 3 एंड इसमें कुछ नहीं हो रहा है। बट आप एक मैजिक में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप ls कमांड का यूज़ करेंगे। सो वनरेबल वी आर इन द टारगेट मशीन। सो आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे pwd कमांड का यूज़ करा है तो यहाँ पे होम MSF एडमिन लिख के आ चुका है। और अगर यही सेम चीज़ मैं अपने सिस्टम पे यहाँ पे टाइप करूँ pwd तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं होम MSF एडमिन। सो हम हमारे सिस्टम से मेटास्प्लॉइट के थ्रू दूसरे सिस्टम के अंदर इजीली आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 कमांड का यूज़ करके। सो ये इतना इजी है मेटास्प्लॉइट से इसे एक्सप्लॉइट करना। बट ये काफ़ी रिलेटिवली इसे बनाया वनरेबल तरीके से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी मशीन्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते मेटास्प्लॉइट के थ्रू। बट इसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च एंड काफ़ी सारी रिकॉनेसेंस की ज़रूरत रहेगी, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एंड देन उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले एक्सप्लॉइट की तरफ। इससे मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा एंड जो हमारा अगला पोर्ट ओपन है वो है पोर्ट 23। सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, सर्च फॉर टेलनेट। उसी प्रकार से जहाँ मैंने SSH सर्च किया था उसकी जगह पे मैं यहाँ पे टेलनेट टाइप करके और यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है टेलनेट लॉगिन एंड देख सकते हैं हम ऑक्सिलरी स्कैनर टेलनेट लॉगिन। सो हर बार की तरह हमें सेव क्या करना है, यूज़ 1 टाइप एंटर एंड इसने मुझे एक्सप्लॉइट ले लिया है। शो ऑप्शंस एंड सिमिलरली हमें वही सारी फाइल्स इसे मौजूद करानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र फाइल एंड आर होस्ट एंड पासवर्ड फाइल। ओके, सो सीधे कराते हैं इसे सारी चीज़ें प्रोवाइड। आर होस्ट 192.168.29.119 एंटर। सेट यूज़र फाइल जो कि हमारी थी होम के बाद मशीन नेम, उसके बाद डेस्कटॉप स्लैश user.txt एंटर। इसी तरीके से मैं पासवर्ड वाली फाइल को भी प्रोवाइड करा देता हूँ, पासवर्ड एंड पासवर्ड टाइप एंटर एंड एक्सप्लॉइट। तो मैंने यहाँ पे इसे आर होस्ट प्रोवाइड करा दिया है, मैंने इसे यहाँ पे यूज़र फाइल पासवर्ड फाइल करा दिया एंड उसी के साथ में इसने यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट कर दी है। देख सकते हैं आप एडमिन 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 यूज़र एडमिन पासवर्ड एडमिन टेस्ट एडमिन MSF। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 1 by 1 ID इसको यूज़र फाइल को और पासवर्ड फाइल को, ये दोनों को 1 by 1 एक दूसरे के साथ, जैसे आपने देखा एडमिन के साथ पहले वो एडमिन को चेक करेगा, फिर यूज़र को चेक करेगा, फिर पासवर्ड को चेक करेगा, टेस्ट को चेक करेगा, MSF टॉर MSF एडमिन, देन उसके बाद वो रूट के साथ में फिर इसको कॉम्बिनेशन को मिलाने की कोशिश करेगा, एडमिन यूज़र पासवर्ड टेस्ट, इस तरीके से वो ब्रूट फोर्स को स्टार्ट कर देगा। एंड ख़त्म होने के बाद हमें यहाँ पे होपफुली एक
करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर ये हमें प्रोवाइड करा देगा शेल, क्योंकि हम टेलनेट के ऊपर हैं तो आई होप सो कि ये हमें शेल प्रोवाइड करा देगा। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूजर एक वैलिड क्रेडेंशियल है, तो यहाँ पे लिख के आ चुका है लॉग इन सक्सेस। एंड ये अभी भी कर रहा है उसको ब्रूट फोर्स करने की कोशिश। सो होपफुली अगर इसे और भी करेक्ट पासवर्ड्स मिलेंगे तो ये इसको चलता रहेगा अनटिल अनलेस इसको सारे करेक्ट आईडीज एंड पासवर्ड नहीं मिल जाते। सो हमें पता है एमएसएफ एडमिन एक करेक्ट आईडी पासवर्ड है। सो एमएसएफ एडमिन जैसे ही आएगा ये वहाँ पे स्टॉप होके एंड इसको ख़त्म करके एंड हमें 2 शेल प्रोवाइड करा देगा, जो कि पहला रहेगा यूज़र और दूसरा रहेगा एमएसएफ एडमिन। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कमांड शेल 5 ओपन, एंड वैसा ही आपने ऊपर यहाँ पे दिखा था कमांड शेल 4 ओपन। सो हमें 2 शेल यहाँ पे मिल चुके हैं। सो शेल को मैं लिस्ट कर लूँगा, मेरे कौन कौन से सेशन अभी एक्टिव हैं। सेशन टैग एल एंटर टाइप करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा पिछला SSH का शेल है जिसे मैंने एग्जिट नहीं किया था, एंड 4th नंबर पे भी ये चल रहा है एंड 5th नंबर पे भी चल रहा है। सो मैं इसे डायरेक्टली एक्सेस कर लेता हूँ। पहले मैं 4th सेशन से इसे मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। टैग आई एंड सेक्शन नंबर 4, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूज़र मेटास्प्लॉइटेबल। सो अगर मैं यहाँ पे pwd कमांड का यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं होम यूज़र, एंड मैं आपको एक बार यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एग्जिट, लॉगिन करूँगा यूज़र के क्रेडेंशियल से SUSER एंड अगेन USER। तो हम यूज़र के अंदर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे अगर मैं pwd टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम यूज़र, सिमिलरली होम यूज़र। सो बेसिकली ये भी एक तरीका है इन्यूमरेट करने का। सो इसे मैं एग्जिट कर दूंगा क्योंकि हम इसका अब मुझे काम नहीं है, एंड इसे क्लोज करके क्लियर आउट कर देता हूँ मैं यहाँ से, सो दैट कि थोड़ा सा ये क्लीन लगने लगे। सो अगला जो हमारा पोर्ट जिसको हम इन्यूमरेट करेंगे वो बेसिकली है पोर्ट नंबर 25 जो कि है SMTP के लिए। सो मैं एक बार उसी तरीके से इसे एन्यूमरेट करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें सर्च करूँगा, जैसे कि मैंने गलत टाइप किया है सर्च, एंड SMTP का पोस्ट फिक्स SMTPD डाल सकते हैं, बट मैं SMTPD डाल देता हूँ इसके अंदर। सो होपफुली अगर इससे रिलेवेंट मुझे अगर कोई चीज़ मिलेगी तो ये शो कर देगा। सो यहाँ पे इसने एक्सप्लॉइट दिया है हमें, बट आई एम नॉट श्योर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के लिए है ये। सो मैं इसे एक बार ट्राई करना ज़रूर चाहूँगा। use0। सो इसमें रिवर्स नेटकैट, ओके, कॉन्फ़िगरिंग पेलोड CMD, सो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। सो मे बी मैं एक बार यहाँ पे पहले शो ऑप्शन कर लेता हूँ। शो ऑप्शंस एंटर टाइप करूँगा, एंड हमें इसमें अपना L होस्ट प्रोवाइड कराना है एंड R होस्ट प्रोवाइड कराना है इसे। सो ओके, तो सबसे पहले अपना L होस्ट प्रोवाइड कराते हैं। सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपना L होस्ट कॉन्फ़िग। सो 29.43, ओके। तो मैं अपना इसको L होस्ट प्रोवाइड करा देता हूँ। L होस्ट एंटर करूँगा, सेट R होस्ट एंटर। एंड इसी के अलावा हमें यहाँ पे इसे प्रोवाइड कराना है नथिंग। सो एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करता हूँ। एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड बट नो सेशन नॉट वनरेबल। ओके, सो दिस इज नॉट वनरेबल। सो इस तरीके से ये एन्यूमरेट नहीं हो रहा है। सो हम चाहें तो हम इसे दूसरे तरीके से भी एन्यूमरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि
SMTP को हम यूज़र इनम के थ्रू भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। सो इसके लिए बहुत एक कमांड होती है SMTP यूज़र इनम, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा। रीज़न बीइंग क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ मेटास्प्लॉइट का यूज़ करके इसे कर रहे हैं इन्यूमरेट। सो मे बी होपफुली इन फ्यूचर वीडियोस में आपको SMTP का भी इन्यूमरेट करके बताऊं। सो चलते हैं अपने अगले, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले पोर्ट की तरफ। सो हमारा अगला पोर्ट है जो कि है पोर्ट 53 ISC बाइंड। लेकिन मैं इसकी जगह पे जो अगला करूँगा वो करूँगा मैं पोर्ट 80 का यूज़। सो ये एक वेब के लिए रहता है HTTP। सो हम अपने टारगेट IP यहाँ पे मेंशन करेंगे 192.168. what was that 29.119 एंड उसी के साथ में हम इसको डिफाइन करेंगे पोर्ट 80। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेटास्प्लॉइटेबल 2 का हमारा पेज खुल चुका है पोर्ट 80 के ऊपर। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सारा रीडमी लाइसेंस एंड सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड कराती हैं। robot.txt आप चाहे तो आप डॉगस्टर का यूज़ करके भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से हैं, बट मैं नहीं करूँगा अभी। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे ये PHP माई एडमिन जैसा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये PHP का यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं login.php। सो हम सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, इस सर्वर का PHP वर्जन चेक कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं टाइप करूँगा PHP एंड जो कमांड रहती है PHP वर्जन को चेक करने की वो रहती है PHP info। सॉरी मतलब मोस्टली लोग बार ऐसे ही फाइल बनाते हैं PHP ये। जैसे कि देख पा रहे हैं आप PHP info.php जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा मुझे दिखा दिया है इसने वर्जन एंड ऑल। इसका जो वर्जन है PHP का इसका है 2.4 एंड ये PHP CGI यूज़ कर रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग PHP CGI की एक एक्सप्लॉइट है, तो मैं यहाँ पे एक बार सर्च कर लेता हूँ PHP एंड PHP के बाद है CGI या फिर ओनली PHP। अगर मैं सर्च करूँ सर्च PHP एग्जीक्यूटिव Ajax PHP फाइल, हमें देखना है PHP CGI। अगर मैं सिर्फ CGI भी टाइप करूँ तो शायद मुझे लगता है मिल जाना चाहिए। सर्च फॉर CGI, ओके, HTTP command execution CGI blind CGI execution parameters CGI remote। there was an injection attack, एक इंजेक्शन अटैक है CGI का। ओह ये रहा। दिस इज इट, एक्सप्लॉइट मल्टी HTTP CGI इंजेक्शन। मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पे। मैं सिंपली टाइप करूँगा यहाँ पे 120 एंड आई यूज़ 120, टाइप करूँगा एंटर। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसने ये एक्सप्लॉइट को उठा लिया है यहाँ पे। एंड शो ऑप्शन का यूज़ करूँगा यहाँ पे, शो ऑप्शन टाइप एंटर करूँगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप मुझे इसे क्या क्या प्रोवाइड कराना है। मुझे इसे R होस्ट प्रोवाइड कराना है एंड दैट्स इट, एंड V होस्ट भी। मैं इसे सिंपली R होस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। सबसे पहले तो सेट R होस्ट 192.168.59 नो 29.119 टाइप एंटर एंड एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करता हूँ, एंटर टाइप करूँगा एंड ये स्टार्ट हो चुका है एंड मेटाप्रेटर सेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो देख सकते हैं आप कितना सिंपल था ये, एंड मुझे यहाँ पे मेटाप्रेटर सेशन मिल चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे ls कमांड का यूज़ करूँगा तो देख सकते हैं आप मुझे इस सर्वर के अंदर जो भी चीज़ें डब के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पे वार्ड और डब के अंदर मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मैं इसको CD स्पेस कर देता हूँ और यहाँ पे ls टाइप करता हूँ, मैं अभी हूँ लिस्टिंग रूट डायरेक्टरी के अंदर एंड अगर मैं यहाँ पे
whoami कमांड यूज़ करूँ तो whoami कमांड यहाँ पे काम नहीं कर रही है। सो मैं टाइप करूँगा pwd। तो आप देख सकते हैं कि मैं रूट में हूँ, फॉरवर्ड / इस मतलब रूट। एंड चाहे तो आप इसको जैसे तरीके से करना चाहें न्यूमरेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा सिर्फ मुझे इसको सेशन मुझे चाहिए था मेटाप्रेटर, सो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अभी फ़िलहाल के लिए एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्लॉइट की तरफ, जो कि हमारा रहेगा यहाँ पे ऑन पोर्ट नंबर 139। सो ये एक सांबा का एक्सप्लॉइट है नेट बायोस में। सो मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। सो मैं इसे सर्च करूँगा SEARCH एंड हम चाहें तो इसे सांबा एंड यूज़र मैप करके भी आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ सांबा लिखेंगे यहाँ पे और अगर आपके पास उसका सांबा वर्जन है तो आप उसके थ्रू भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए सांबा एंड उसके बाद मैं यूज़र मैप यहाँ पे सिर्फ इतना यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, नहीं तो वो काफ़ी सादा रिज़ल्ट आता है उसका। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे यूज़र मैप स्क्रिप्ट मिल चुका है। यहाँ पे एक एक्सप्लॉइट है ये, तो मैं इसे यूज़ करूँगा, टाइप 0 एंड सिमिलरली शो ऑप्शंस एंड शो ऑप्शन में हमें इसे आर होस्ट प्रोवाइड कराना है, तो मैं इसे आर होस्ट प्रोवाइड करा देता हूँ। आर होस्ट 192.168.29.119 एंड एक्सप्लॉइट करूँगा मैं यहाँ पे। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टार्ट हो चुका है एक्सप्लॉइट होना यहाँ पे। सो वेट करते हैं अनटिल हमारा रिजल्ट रिटर्न नहीं आता है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली इसने हमें शेल ओपन करके दे चुका है, सेशन नंबर 7। सो अभी तक हमारे 6 सेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके थे, ये हमारा 7वां सेशन है। सो वेट करते हैं थोड़ी देर और, हो सकता है कि ये हमें कुछ और डिटेल प्रोवाइड करा दे इस मशीन के बारे में, और एल्स में भी हो सकता है कि इसने हमें ऑलरेडी शेल दे दिया हो। सो लेट मी टेस्ट इट आउट। ओके, सो इसने हमें शेल दे चुका है। आप देख सकते हैं मैंने ls कमांड का यूज़ किया तो इसने लिस्ट आउट कर दिए हैं सारे। pwd कमांड का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे pwd एंड देख सकते हैं आप हम रूट के अंदर है। सो यहाँ से भी हमें एक और शेल मिल चुका है, इसे भी एग्जिट कर देता हूँ एंड इसी के साथ चलते हैं अपने अगले एक्सप्लॉइट की तरफ, जो कि है हमारा जावा का एक्सप्लॉइट, जो कि है हमारे पोर्ट 8080 के ऊपर आई गेस, नॉट ऑन 8080, इट वाज ऑन ओके। सो हम जावा के ऊपर नहीं, हम अगला चेक करते हैं जो कि है 5432 पोर्ट नंबर। सो ये एक PostgreSQL का पोर्ट है। आपको स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मैंने PostgreSQL स्टार्ट किया था। सो मैं आपको एक बार इसे भी इन्यूमरेट करके दिखाता हूँ। ये एग्जिट हुआ नहीं है आई गेस प्रॉपर्ली। ओके, सो सेशन 7 क्लोज हो चुका है एंड अब चलते हैं हमारे अगले PostgreSQL एक्सप्लॉइट की तरफ। सो सिर्फ सिंपली सेम वही करना है, PostgreSQL टाइप एंटर करेंगे। अगेन मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है यहाँ पे। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सर्च? SEARCH, यस। एंटर टाइप करूँगा यहाँ पे एंड काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स आ चुके हैं यहाँ पे PostgreSQL के, लेकिन मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है PostgreSQL पेलोड। तो हम PostgreSQL पेलोड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो हम सर्च करते हैं PostgreSQL पेलोड, जो कि है यहाँ PostgreSQL पेलोड। आप यहाँ से देख सकते हैं 2 पेलोड दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये विंडोज़ के लिए है एंड ये लिनक्स के लिए है। जैसे कि हम अभी लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं टाइप करूँगा PostgreSQL 11। ओके, सो यूज़ करते हैं 11, यूज़ 11 एंड ये हो चुका है। ओके, शो ऑप्शंस में वही होगा, तो मैं डायरेक्ट ही से सेट आर होस्ट कर देता हूँ। सेट आर होस्ट 192.168.29.119 टाइप करूँगा, एंटर। एक्सप्लॉइट पे क्लिक करूँगा, एंटर। ओके,
एक्सप्लॉइट कंप्लीट, नो सेशन वाज क्रिएटेड, फॉलोइंग ऑप्शन मिशन एल होस्ट। ओके, सो मैंने एल होस्ट नहीं टाइप किया था, तो मेरा एल होस्ट है 192। व्हाट वाज दैट? सेट एल होस्ट। ओके, सो अब मैं इसे एक्सप्लॉइट करूँगा, होपफुली अब ये एक्सप्लॉइट हो जाएगा। लेट्स सी। सो it has started and it has given us the Meterpreter session. So again वही कमांड यूज़ करूँगा ls एंड देख सकते हैं मैं वार के लिब के PostgreSQL मेन के अंदर आ चुका हूँ। इसका मतलब मैंने सक्सेसफुली शेल ले लिया है। यहाँ पे स्पेस करूँगा तो मैं रूट के अंदर हो सकता हूँ यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली। यस, वी आर इन रूट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रूट के अंदर आ चुका हूँ। सो इस तरीके से अभी आप सेशन ले सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं फ़िलहाल के लिए एग्जिट कर देता हूँ एंड चलते हैं अपने अगले एक्सप्लॉइट की तरफ, जो कि है पोर्ट नंबर 6667 अनरियल IRCD। सो सिमिलरली कुछ नहीं करना आपको, सर्च SEARCH सर्च अनरियल RCD ये टाइप करना है, एंटर करना है एंड होपफुली हमें यहाँ पे कोई रिज़ल्ट मिलता, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल के लिए कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो हम सीधे सीधे अनरियल सर्च कर सकते हैं, IRCD ना लगा के अनरियल सर्च फॉर अनरियल एंड अनरियल IRCD। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लॉइट नंबर 2 यूनिक्स IRCD बैकडोर एग्जीक्यूशन कमांड है। ठीक है, तो हम उसी तरीके से यूज टू टाइप करेंगे यहाँ पे एंड सेट आर होस्ट कर देता हूँ। सेट आर होस्ट 192.168.29.119 एंटर एंड एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करता हूँ। एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड, एक्सप्लॉइट फील्ड अ पेलोड हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे हमें पेलोड को सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे सेट पेलोड and space cmd space what was that payload command tab at payload set payload space cmd and then what was the command? I'm in Unix, reverse TCP ट्राई करके देखता हूँ। ओके, सिर्फ रिवर्स टाइप करता हूँ। ओके, सो मेरा कमांड सेट हो चुका है CMD यूनिक्स रिवर्स पे एंड अब मैं इसे एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करता हूँ। एंटर एक्सप्लॉइट। ओके, मैं 12 होस्ट यहाँ पे देना होगा। सो मैं सेट एल होस्ट ओके, सो अब मैं होपफुली इसे एक्सप्लॉइट कर पाऊँ। सो ये स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सॉकेट रीड करना स्टार्ट कर दिया है, राइट भी कर रहा है एंड मैचिंग इनपुट ढूंढ रहा है उसके बीच में एंड सडनली ये हमें दिखा देता है कमांड सेल सेशन 9 ओपन। So which was a good news for us, but we'll wait until unless this process वन completed. So hope कि ये हमें execute shell provide करा देगा, or maybe it has provided us the shell. Let's check it out. And again it has provided us the shell. So let's use the pwd command here. And जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम etc के unreal के अंदर आ चुके हैं।
एंड काफ़ी क्वाइट सिंपल है। अगर मैं ऐसे सी डी स्पेस कर दूँ तो मैं रूट के अंदर आ चुका हूँ, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रूट आ चुके हैं हम। सो क्वाइट ईजी। एग्जिट करता हूँ इसको, अगेन एंटर टाइप करूँगा, और बार एग्जिट कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको, थोड़ा सा मेसी सा लग रहा है। एंड अब चलते हैं इसी के साथ अपने अगले पोर्ट की तरफ, जो कि है टॉम कैट। हम इस बार टॉम कैट का ट्राई करेंगे। टॉम कैट मुझे पता है इसमें भी कुछ वनरेबिलिटीज़ होती हैं, तो मैं सर्च करूँगा फॉर टॉम कैट। बट टॉम कैट का वर्जन प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉम कैट की बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ देख चुका हूँ मैं अपाचे में। सो लेट्स सी टॉम कैट की। देख सकते हैं आप टॉम कैट से रिलेटिवली 31 यहाँ पे वनरेबिलिटीज़ यहाँ पे इसने हमें लिस्ट आउट करा दी है। सो लेट्स सी कि हमें टॉम कैट कायोटे जीएसपी इंजन 1.1 से रिलेटेड कुछ मिलता है यहाँ पे। और आप चाहें तो आप सीधे सीधे भी टॉम कैट को लिस्ट आउट कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी। एंड दूसरे तरीके से आई मीन कि जैसे कि यहाँ पे सर्च एक्सप्लॉइट पे यूज़ करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे वो शो कर रहा है या नहीं। बट मुझे यहाँ पे पता है कि एक फ़िलहाल एक एक्सप्लॉइट है इसका, जो जिसका नाम है टॉम कैट मैनेजर अपलोड। सो बेसिकली ये फाइल अपलोडिंग का काम करता है, एंड इसके अंदर एक एक्सप्लॉइट आया था 9/11/2009 के अंदर। सो लेट्स चेक अगर ये काम करता है तो। सो लेट्स सिलेक्ट यूज 7 एंटर टाइप करूँगा यहाँ पे। एंड अगेन मैं यहाँ पे शो ऑप्शंस नहीं, मैं डायरेक्ट सेट कर देता हूँ, सेट आर होस्ट which was 192.168.29.119 टाइप एंटर करूँगा यहाँ पे, एंड राइट करके देखता हूँ, एंटर, एंड unable to access the Tomcat manager but no session was created, retrieve। ओके, सो मुझे यहाँ पे आर पोस्ट सेट करना होगा, कुछ डिटेल्स है जो मुझे यहाँ पे सेट करनी होंगी। सो मुझे पता है कि टॉम कैट को क्या करना होता है। तो सबसे पहले मैं शो ऑप्शंस पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि मुझे हिंट मिल जाए यहाँ से। शो ऑप्शंस टाइप एंटर करूँगा, एंड मेरा एल पोस्ट, बी होस्ट, आर पोर्ट, HTTP यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे हम HTTP यूज़र नेम ओके, सो मैं इसे आर पोस्ट को भी सेट करता हूँ, आर पोस्ट, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ 8108 एंटर टाइप करूँगा यहाँ पे। अननोन डेटा ऑप्शन, आर पोर्ट, यस आई मीन आर पोर्ट। सो आर पोर्ट हैज़ बीन सेट नाउ, एंड मैं सेट करूँगा यहाँ पे HTTP यूज़र नेम को, जो कि मैं टॉम कैट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, एंटर टाइप करूँगा, एंड उसी तरीके से मैं HTTP पासवर्ड भी यहाँ पे टॉम कैट सेलेक्ट करूँगा। ओके, मैंने HTTP यूज़र नेम नहीं सिलेक्ट किया था। HTTP username is equals to tomcat, and HTTP पासवर्ड इज ऑल्सो टॉमकैट। सो पासवर्ड एंड सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं इसे एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करता हूँ, यहाँ पे टाइप करूँगा एंटर, अनेबल टू एक्सेस द टॉमकैट मैनेजर, एंड सो मे बी हो सकता है शायद मुझे ये शेल नहीं मिल पाए अभी इसमें, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए दूसरी वनरेबिलिटी की तरफ चलते हैं। अगर इसमें कोई और वनरेबिलिटी मौजूद है तो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमें MySQL वनरेबिलिटी भी यहाँ पे शो की गई है। सो हम चाहे तो MySQL वनरेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए मैं इसे नहीं करूँगा MySQL वनरेबिलिटी को। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ मेटास्प्लॉइट का यूज़ कर रहे हैं, तो मेटास्प्लॉइट के थ्रू ही मैं सारी वनरेबिलिटीज़ को आपको दिखाना चाहता हूँ।
सो अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम VNC को एक बार चेक करके देख सकते हैं। तो मैं अगेन सर्च करूँगा VNC एंटर करूँगा टाइप, एंड आप देख सकते हैं VNC की काफ़ी सारी यहाँ पे वनरेबिलिटीज़ हैं VNC के अंदर। सो VNC जिस तरीके से हम लोगों ने SSH टेलनेट को किया था उस तरीके से ही हम चाहें तो VNC लॉगिन को एक बार ट्राई कर सकते हैं। वो सर्च VNC लॉगिन, टाइप एंटर, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है 0 टाइप करूँगा, यूज 0 एंटर, सेट आर होस्ट 192.168.29.119 एंड सिंपली एक्सप्लॉइट करूँगा इसे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल पासवर्ड, यहाँ पे हमें लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे, एंड पासवर्ड मिल चुका है। सो अगर हम यहीं पे बगल में मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ, अगर मैं VNC व्यूअर यहाँ पे टाइप करूँ और टारगेट IP डालूँ 192.168.29.119 एंड पासवर्ड में अगर मैं पासवर्ड ही डालूँ, ऑथेंटिकेशन फेलियर। ओके, सो इसने हमें पासवर्ड तो दिया है, लेकिन लेट मी चेक वंस मोर टाइम। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड में पासवर्ड डालूँ तो शो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें एक नया विंडो स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे अगर मैं PWD कमांड का यूज़ करके दिखाऊँ तो मैं रूट के अंदर हूँ, LS कमांड का यूज़ करके दिखाऊँ तो हम बेसिकली उस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। सो दैट इज़ इट गाइस, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय।